ओके, सो बेसिकली प्रीवियसली हम रिलेटिव मोशन का डिस्कशन कर रहे थे। अगर आप लोग को याद हो, मैं थोड़ा सा रिकॉल कराने का ट्राई करता हूँ कि प्रीवियसली हम जो डिस्कस कर रहे थे चीज़ें, वो थी रिलेटिव मोशन को लेके। ठीक है, रिलेटिव मोशन एक सिंगल डायरेक्शन में हम कैसे जज करते हैं, ये बातें थी। फिर हमने उसमें बात की थी कि दो बेसिक से कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। रियल में रिलेटिव मोशन का मतलब होता है सबट्रैक्ट करना। मैंने बताया था रियल में रिलेटिव मोशन अगर हमें करना है मतलब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग चेक करना है, विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पीड, विद रिस्पेक्ट टू ए दिस एक्सेलरेशन, कुछ भी हमें करना है तो हमें रियल में सबट्रैक्ट करना होता है, बट विद प्रॉपर साइन। तो अगर हम उस प्रॉपर साइन को कंसिडरेशन में ले तो हम सीधी बात बोलते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में आ रहे हैं तो उनका रिलेटिव ऐड होने वाला है, और अगर अपोजिट जा रहे हैं तो उनका रिलेटिव सब्ट्रैक्ट होने वाला है। फिर फाइनल डायरेक्शन क्या आएगी, जो जीतेगा। सपोज एक 40 से जा रहा है और सेम डायरेक्शन में एक 20 से जा रहा है, तो ऑफ कोर्स इसकी वाली स्पीड ज़्यादा है तो रिलेटिव में इसकी स्पीड नेट रिजल्टेंट में बचेगी। ये एक हमने पैटर्न रखा हुआ है। तो ये पार्ट हमने रिलेटिव का डिस्कस कर लिया हुआ है ऑलरेडी। फिर मैंने बात की थी कि रिलेटिव सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, यूज़ है टाइम निकालने में। रिलेटिव का बेस्ट यूज़ होता है टाइम निकालने में। एक बार टाइम आ गया तो फिर हम उसके बाद एक्चुअल सिनेरियो लेके हम प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हमें टाइम आ गया तो उसके बाद हम क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रीवियसली मैंने एक एग्जांपल दिया था, तो टेंशन नहीं लेना है। एकदम पूरा नया से स्टार्ट कर लेते हैं, पूरा एकदम बिगिनिंग से कि रिलेटिव मतलब हमें करना क्या है। तो एग्जांपल के थ्रू एकदम बिगिनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अच्छा, रही बात पेपर डिस्कशन की, सो याद रखना है पेपर डिस्कशन के लिए मैं आज वीडियो सोल्यूशन जो है उसका वो ग्रुप पे पोस्ट करूँगा। वीडियो सोल्यूशन वो सब लोग आप एक बार रिव्यू करेंगे, उसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो हमसे पूछेंगे। ठीक है, मैं आज उसका वीडियो सोल्यूशन डालूंगा, उसके बाद किसी के डाउट रहते हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं और फिर काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझने का ट्राई करेंगे। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। वहीं पे एक ऑब्जेक्ट बी है, उसकी स्पीड इसी की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है लेट्स से 240 मीटर। ये तो अभी क्वेश्चन ये रहता है व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। तो व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। ओके, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लॉजिक यूज करते हैं रिलेटिव का। क्या कि दे आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर, सो वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, हमें पता है वी रिलेटिव बिकॉज दे आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर मतलब 30 + 10 मतलब क्या होगा 40। अच्छा, अभी मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ, रिलेटिव का मतलब ये है कि अब एक ऑब्जेक्ट 40 से चलेगा, ये जो वी रिलेटिव लेके चल रहा है ये 40 से चलेगा, जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ये रिलेटिव का फीलिंग होता है कि हम जिसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको हम जीरो कंसिडर करेंगे। तो मतलब दूसरा वाला तो रेस्ट पे सिर्फ 40 से जाना है। तो अब सोचो 40 से जाना है और डिस्टेंस कवर करना है 240, तो हम निकाल सकते हैं टाइम। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं टाइम टेकन। तो आपको समझना है टाइम टेकन कितना हो जाएगा। इज देयर एनी एक्सेलरेशन, नो, एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब हम यूज कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। So distance is 240 and the speed is 40. So time taken will be 6 seconds. ओके, तो ये एक पैटर्न था, ये चीज़ हमने सीखने का ट्राई किया कि कैसे हम रिलेटिव से टाइम टेकन तुरंत निकाल सकते हैं। अच्छा, आफ्टर द टाइम टेकन अगर आपको डिस्टेंस निकालना है देन यू नीड टू कम टू द रियल सिनेरियो। अगेन द रियल सिनेरियो इज ए वाला मूव कर रहा था 30 से, बी वाला मूव कर रहा था 10 से। ठीक है,
और हमें पता है आफ्टर 6 सेकेंड क्या होगा। सो आफ्टर 6 सेकेंड ए कितना मूव कर लेगा, डिस्टेंस बाई ए कितना कवर करेगा। सो हमें डिस्टेंस पता है और स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड है 30 इंटू टाइम है 6, 180 मीटर। सो इसका मतलब ये है कि आफ्टर 6 सेकेंड ये 180 पे आ जाएगा और ये कवर कर लेगा 60 मीटर। सो बेसिकली ए से 180 मीटर और बी वाले से 60 मीटर पर जाकर दोनों मिलने वाले हैं। तो ये पोजीशन बताने का एक तरीका हो गया। आपने रिलेटिव से बाहर आ गए, हम रिलेटिव से बाहर आकर रियल सिनेरियो सॉल्व करने लग गए। कब? जब हमें डिस्टेंस सॉल्व करनी है। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि रिलेटिव से हमें टाइम निकालना है और फिर हमें रियल सिनेरियो सॉल्व करके पोजीशन निकालना है। तो इस तरीके से हम इसे आगे यूज करेंगे तो आप टेंशन नहीं लेंगे। आगे रिलेटिव 2D में फिर से आपको पढ़ने को मिलेगी तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा समझने का ट्राई करना है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ और आप लोग ट्राई करेंगे वो क्वेश्चन। हेलो। यस।
ओके, गुड आर्या, वेरी गुड। आर्या करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी ट्राई करें यार, इतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिनेरियो बना लेना होता है तुरंत। हमें पता है कि रिलेटिव सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो सपोज हमें सॉल्व करना है, ये ए है और ये बी, हम विद रिस्पेक्ट टू बी सॉल्व कर रहे हैं, ओके, रिलेटिव में। सो रिलेटिव में देखो पहले क्या फील होने वाला है आपको। ओके, सतेज नॉट करेक्ट आंसर। देवाशीष नॉट करेक्ट आई गेस। यशिता नॉट करेक्ट। देखिए एक कंफ्यूजन है, आप लोग यू तो रिलेटिव लिख दे रहे हैं, आप लोग यू लिख दे रहे हैं, यू क्या लिख रहे हैं आप लोग, यू लिख रहे हैं सर 10 और 30 माइनस करेंगे कितना आएगा 20, बट आप लोग मिस कर रहे हो एक्सेलरेशन। 20। एक्सेलरेशन भी तो रहेगा ना, आप लोग एक्सेलरेशन मिस कर रहे हो, क्योंकि एक्सेलरेशन बी का तो नहीं है, ए का तो एक्सेलरेशन है ना, मतलब एक्सेलरेशन रहेगा उसके पास, फिर वो बी तक पहुंचेगा, और डिस्टेंस हमें कवर करनी है 300। तो अब आप देख लो कि 300 के अकॉर्डिंग टी की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती है। क्या, जब भी हम कभी विद रिस्पेक्ट टू लेट से बी निकालते हैं, तो आपको दोनों चीजें कर लेनी चाहिए, यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सो पता है क्या होगा, यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एक्चुअल देखें एक कॉमन लॉजिक तो ठीक है, वो जो पास आ रहे हैं तो ऐड होगा, दूर जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, वो एक लॉजिक ठीक है, बट आपको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने बी को रेस्ट पे कंसिडर किया है, तो इसका मतलब आप सॉल्व कर रहे हो यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब होगा यू ए माइनस यू बी। अच्छा, अभी ये सोचो यू ए की स्पीड किस तरफ थी, राइट हैंड तरफ थी, +10 थी, इसका मतलब +10 थी, माइनस जो बी की स्पीड थी वो भी राइट साइड है, मतलब +10 थी, तो अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -20 आएगा ना। ये गलती कर जाते हैं हम लोग रिलेटिव के उसमें। इसका मतलब अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखें, सो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए तो 1 है, बट बी का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। 1। हम्म, तो ये हमसे गलती हो जाती है कि हम इसको प्लस का 20 समझ लेते हैं, जबकि ये गलत है, ये कैसा 20 आएगा, -20 आएगा। तो इसका मतलब लॉजिक क्या करना होता है, लॉजिक एक बार फिक्स करना होता है कि दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो लेट्स से आप ए माइनस बी कर रहे हो, तो ए माइनस बी 10 माइनस 30 क्या आएगा, -20 आएगा, और एक्सेलरेशन भी ए माइनस बी करोगे, सो 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक बार डिसाइड कर लेना होता है कि आप क्या कंसिडर करोगे, प्लस करोगे या माइनस। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी कि आपको प्रॉपर साइन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, अगर साइन गलत हुआ तो आंसर गलत आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है रिलेटिव की -20 आ जाने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि बी को क्या फील होगा, देखना। अब आप लोग को मैं फिगर बना के बता रहा हूँ, वो हाउ बी विल फील, बी विल फील लाइक कि अभी नेगेटिव, मतलब इसके पास स्पीड कहाँ है, पीछे की तरफ है, मतलब कितनी है, -20 पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन 1 का है, तो धीरे धीरे एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को कम करते 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 फिर प्लस में ले आएगा, और फिर ये बी तक पहुंच जाएगा। सो बेसिकली मोशन कुछ इस तरीके से बी के पास पहुंचने वाली है। अच्छा, लेकिन ये तो एक इमेजिनरी सिनेरियो है, ये याद रखना, ये एक इमेजिनरी है। अच्छा, रियल में क्या हो रहा है, रियल में देखो क्या हो रहा है कि बी ज़्यादा फास्ट है, देखो इधर बी की स्पीड 30 है, बी ज़्यादा फास्ट है, तो रियल में मान लो इनके बीच की डिस्टेंस 300 थी, बी फास्ट हुआ इसलिए बीच में डिस्टेंस क्या हो गई, 500 तक हो गई, बढ़ती चली गई। तो सोचो, आप सोचो कि आप बी में एक कार है और बी में आप बैठे हुए हो, आपकी कार फास्ट जा रही है, फास्ट, सो आपको क्या लगेगा कि ये कार पीछे जा रही है ना,
आपको ये फील आएगा कि आपकी कार बहुत दूर जाती जा रही है, मतलब ये कार पीछे छूट रही है, पीछे जा रही है, ऐसी फील आएगी बिकॉज यू आर फास्ट। वही चीज यहाँ पर इमेजिनरी सिनेरियो में दिखाया गया है कि अगर बी को मैं रेस्ट पे कर दूं तो ऐसा फील आएगा कि ये कार दूर जा रहा है, बट धीरे धीरे इसका स्पीड बहुत ही बढ़ेगा, और इसका स्पीड जब बढ़ता जाएगा तो एक टाइम पे बी जितना हो जाएगा तो उसको पास में आना शुरू हो जाएगा। तो रिलेटिव में एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर दिमाग नहीं भी लगाए, सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व किए तो भी काम बन जाता है। मैथमेटिकली हमारे पास ये आउटपुट आया, हमें चेक करना है कब डिस्टेंस कवर होगी, हमने सीधा फार्मूला लगा दिया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया, एस कितना है 300 इज इक्वल टू यू कितना है -20 इंटू टी हमें निकालना है, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 1 इंटू टी स्क्वायर हमें 1 चाहिए। अभी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया क्या 600 इज इक्वल टू -40 टी प्लस टी स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि क्या आपको इसके कोई फैक्टर मिल पा रहे हैं या नहीं। तो टी स्क्वायर -40 टी -600 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। अब आपको देखना है कि इसके फैक्टर्स आ सकते हैं या नहीं, चेक करें, बताएं कोई इस इक्वेशन के कोई फैक्टर हो सकते हैं या नहीं। अगर इस इक्वेशन के फैक्टर नहीं होंगे तो हम डायरेक्टली टी लिखेंगे। इक्वेशन जो फार्मूला होता है हमारा क्वाड्रेटिक का हमारा फार्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर या, माइनस 4 तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी इज -40, तो वो हो जाएगा -40 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर -4ac, so 4 into a is 1 into c again -600 अपॉन 2 into a is 1। तो इस इक्वेशन से भी टी निकाल सकते हैं, सो टी की वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस माइनस रूट 1600 प्लस ये वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। हाय सर। ठीक है, सो ये 24 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटेड जो भी आंसर आएगा ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। बिकॉज अभी मैंने क्वेश्चन रैंडम दिया है इसलिए फिक्स आंसर नहीं आ रहा। जब आप प्रैक्टिस शीट में से क्वेश्चन करेंगे तो यू विल सी कि एक फिक्स आंसर आपको मिलेगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज फिक्स आंसर आए। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं जिसमें आंसर इस तरीके का आएगा। सो आंसर चेक कर लेते हैं, 40 2 का डिवाइड दे देते हैं, सो इट विल बी 20 प्लस माइनस, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं टाइम को। आप लोग सब लोग सॉल्व करें यार, टी की फाइनल वैल्यू एक बार आप भी चेक कर ले कि किस तरीके से फील होगी। टी की वैल्यू होगी 20 प्लस माइनस, अभी ये 2 है, इसको मैं रूट के अंदर लिख सकता हूँ। सो रूट के अंदर लिखना है इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा 4। यस, सो ये हुआ 3000 डिवाइडेड बाई 4 रूट के अंदर, और इस वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा हमें 20 में, क्योंकि 20 से ज़्यादा नेगेटिव नहीं ले सकते। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सर 4000 आता है। 4000 आता है सर। ओके ओके, माय मिस्टेक, सॉरी 4000। सो ये 1000 आएगा 10√2। सो वेरी गुड यार, आदित्य का आंसर करेक्ट था, वेरी गुड। 20 प्लस 10√10 ये आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल। दिस मच टाइम विल बी टेकन।
तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये थोड़ा मैंने क्वेश्चन फिक्स नहीं दिया इसलिए रिलेटिव में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया वैल्यूज, बट आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान देनी है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं एक और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करें, बताएं उसमें होगा या नहीं। अभी पहले ये बताओ, ये डाउट है क्या किसी का, इसमें समझने में किसी को कुछ डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन को? सर ये जब माइनस यस सर। आप बताएं। सर जब हम माइनस करते हैं ना हम्म, तभी a माइनस b करना पड़ता है। हाँ किसी का भी हो, विद रिस्पेक्ट टू, सपोज मुझे बी करना है, मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हर चीज में बी माइनस करेंगे, एक्सेलरेशन में, स्पीड में, डिस्टेंस में, सब में बी माइनस करेंगे। ओके सर। ओके, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, तो अभी आपकी प्रैक्टिस और बेटर हो जाएगी इस चीज को लेके। सर यस, वो फिर से एक्सप्लेन कीजिए। क्या हुआ डाउट सॉल्विंग में? वो पूरा फिर से एक्सप्लेन। इसमें क्वेश्चन में क्या? फिर से एक्सप्लेन कीजिए ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, फिर से एक्सप्लेन करने के लिए चलेगा। देखिए, अच्छा सबसे पहले फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक बार, फिर से देखें। होता क्या है कि क्वेश्चन अगर हमें रिलेटिव में सॉल्व करना है, सो स्टेप वाइज हमें देखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू ए सॉल्व करना है या फिर विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो जनरली बेस्ट होता है कि आप सेकेंड वाले को रेस्ट पे करो, क्योंकि हमें फील आता है कि ये ए वाला बी तक पहुंचने वाला है। ठीक है, सो इसलिए हमने बी को रेस्ट पे माना। सो स्टेप 1 है ये डिसाइड करना है कि किसको आप रेस्ट पे मानने वाले हो। सो स्टेप 1, किसे रेस्ट पे मानेंगे। तो हमें क्लियर हो गया कि विद रेस्पेक्ट टू बी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेप 2, कि जिस भी विद रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है, आपको सारी चीजें फाइंड कर लेनी होती है, यू और एक्सेलरेशन, पोजीशन, सारी चीजें हमें निकाल लेनी होती है। तो अगर हमने बी के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया है, तो हम दोनों की स्पीड माइनस कर लेंगे विद प्रॉपर साइन। तो पहले हमने फाइंड किया यू ए माइनस यू बी विद प्रॉपर साइन। ओके, फिर हमने एक्सेलरेशन किया, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद प्रॉपर साइन। विद प्रॉपर साइन का मतलब ये एक डिसाइड कर लो कि अगर राइट में है तो पॉजिटिव बोलेंगे, अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव बोलेंगे। सो देखो दोनों राइट में थे, इसलिए हमने इसे भी प्लस रखा और इसे भी प्लस रखा। तो ये हुआ उसका प्रॉपर साइन का पैटर्न। सो हमने प्रॉपर साइन रख दिया, प्रॉपर एक्सेलरेशन रख दिया, और फिर हमने इक्वेशन सॉल्व कर दी। सो हमें इतनी डिस्टेंस कवर करनी थी, हमारे पास u था, हमारे पास a है, और हमने सॉल्व करके t की वैल्यू निकाल दी। पक्का क्लियर है सबको? ओके गुड। तो अब हम यस एक सर। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आप ट्राई करेंगे तो फिर आइडिया आपको और लगेगा बेटर, समझ आया या नहीं?
सो इस बार टेंशन नहीं लेना, इस क्वेश्चन का आंसर एकदम स्पेसिफिक आने वाला है, एकदम सिंपल आंसर आएगा, फैक्टर हो रहे होंगे। वेरी गुड हर्षदा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आदित्य वेरी गुड, अनुष्का करेक्ट। Okay, those who have solved for the time, they can proceed for distance calculation. Samarth correct answer. Vishraj not correct. आर्य करेक्ट आंसर। ओके, जिनका करेक्ट आंसर है वो डिस्टेंस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे आपका हेल्प करना स्टार्ट करता हूँ कि देखें रिलेटिव में कैसे सॉल्व करना है। सो मैंने बताया आप बी को रेस्ट पे मान लो, बी को आप मान लो रेस्ट पे, और ए को सॉल्व करो कि रिलेटिव में ए के पास u कितना है और एक्सेलरेशन कितना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेटिव में स्पीड ऑफ यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब क्या करना होगा आपको, ए की स्पीड माइनस बी की स्पीड करनी होगी विद प्रॉपर साइन। सो ए की स्पीड कितनी है +20 है क्योंकि राइट साइड में है, माइनस बी की स्पीड कितनी है +10 है। सो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा +10। से एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल सकते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। सो ए का एक्सेलरेशन कितना है 2 है, बी का एक्सेलरेशन 1 है, आंसर आ गया 1। सो मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो u है वो पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड ही लिखेंगे एरो। ये है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच की है 400 मीटर। सो ये दोनों चीजें पता चल गई, इसका मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन यूज कर देंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s की जो वैल्यू है वो 400 है, u है 10 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए है 1 इंटू टी स्क्वायर। 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो ये वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस +20t माइनस 800 इज इक्वल टू 0। सो इस तरीके से हम ये अप्रोच कर सकते हैं। वेरी गुड यशराज, डिस्टेंस भी करेक्ट है, वेरी गुड। सो आदित्य, यशराज, अनुष्का वेरी गुड यार, आप लोग का डिस्टेंस भी करेक्ट है, बहुत अच्छा। चलो अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे +40t माइनस 20t माइनस 800। जिनको फैक्टर करने में दिक्कत आ रही है वो एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूर देख लेंगे उसका सॉल्विंग। सो t मैंने कॉमन लिया, ये वैल्यू आ जाएगी t +4t माइनस 20 कॉमन लिया, यह आ जाएगा t +4t इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे t +4t एंड t -20। अगर हमने t +4t लिया 0, सो t इज इक्वल टू आ जाएगा -40 -40 भी नेगेटिव, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा एंड t -20 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 20। अच्छा, तब क्या होगा जब दोनों टाइम पॉजिटिव आ जाए? एनीवन आंसर, व्हाट विल हैपन इफ बोथ टाइम कम्स एज पॉजिटिव? Anyone answer? Which value will take? Any guess? Any answer? 20 सेकेंड। सर अगर दोनों पॉजिटिव आए तो एक कार आगे जाएगी, फिर से पीछे वाली कार उसको ओवरटेक करेगी। ओके, वेरी गुड यार, बहुत ही सही सिनेरियो है, चलेगा, बहुत ही अच्छा है। अगर दोनों पॉजिटिव है इट मींस दोनों आंसर करेक्ट है। ओनली यू नीड टू एनालाइज, आपको एनालाइज करना पड़ेगा बोथ आंसर आर करेक्ट। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें दोनों टाइम करेक्ट होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करने वाला है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं डिस्टेंस का वर्ड।
सो डिस्टेंस किसी का देख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय लेट्स से ए की डिस्टेंस कवर देखेंगे। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सिर्फ ए के लिए सॉल्व करेंगे। सो ए के लिए जो u था दैट वाज 20 इंटू टी कितना था 20 सेकेंड प्लस हाफ इंटू ए इज 2 इंटू 20 द स्क्वायर। मैंने बताया था एकदम रियल सिनेरियो सॉल्व कर देना होता है आपको। सो दिस विल बी 400 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 400। सो टोटल कवर कितना हो गया 800 मीटर। इसका मतलब ये है यार कि ए ने कवर किया है 800 मीटर बट ऑलरेडी 400 मीटर सर दिया है। सर यस यस डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम नहीं कर सकते? बट एक्सेलरेशन है ना वहां पर, सो स्पीड इनटू टाइम नहीं कर सकते हैं। बताया ना है, इफ देयर इज एक्सेलरेशन यू नीड टू यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। यस सर। ओके, सो ये मिस्टेक यार काफी लोगों से हो जाती है। मैं फिर से बार बार याद दिलाता हूँ, whenever there is a acceleration use these equation to find the values. Speed into time is valid only when there is no acceleration. तो एकदम फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं था इसलिए हमने स्पीड इनटू टाइम कर दिया था। सो अभी हमें पता है टोटल 800 है जबकि 400 ऑलरेडी अपार्ट था। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ डिस्टेंस बाई बी, डायरेक्टली लिख देंगे डिस्टेंस बाई बी। अगर देखें सो हो जाएगी डिस्टेंस टोटल 800 है उसमें से 400 हटा दिया, सो रिमेनिंग जो 400 है वो बी ने ट्रेवल किया है। सो बी की डिस्टेंस है 400 और ए की डिस्टेंस है 800। ये जस्ट हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं। तो अभी बताओ यार किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है, इस सिनेरियो में किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके चले, तो अब मैं एक और स्पेशल टाइप का क्वेश्चन देता हूँ जिसमें टाइम की में भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। तो आपको प्रॉपरली गेस करके अच्छे से आंसर करना होगा कि क्या चीज़ हमें पूछा है और क्या देखना है हमें।
वेरी गुड यशराज, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड हर्षदा, वेरी गुड आदित्य। जिन लोगों ने टाइम फाइंड कर लिया वो अब डिस्टेंस फाइंड करे, वेयर दोज हु हैव सॉल्व फॉर व्हेन, सॉल्व वेयर। अच्छा, बाकी लोग पहले एक बार देखें, सब लोग पहले एक बार ये फील करें मैं क्यों ऐसा कंफर्म बोल रहा हूं दैट बी विल आल्सो ओवरटेक ए। समझे? सपोज ये ए है, आप लोग फील करें पहले, और ये बी है। इसका मतलब देखो, अभी ए की स्पीड क्या है, ज्यादा है, मतलब बी आगे जा रहा होगा और ए उसे ओवरटेक कर देगा। ठीक है, ये सिचुएशन होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड ए की ज्यादा है। बट देखो एट द एंड एक्सेलरेशन तो बी का ज्यादा है ना। एक्सेलरेशन क्या चीज है, वो डिसाइड करेगा कि किसकी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसका मतलब बी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये बहुत पॉसिबल है कि अगर यहाँ पर इस जगह पर ए ने बी को क्रॉस किया है तो आगे बहुत चांसेस हैं कि बी की तो स्पीड उतना तेजी नहीं बढ़ेगी, सॉरी ए की, बट बी का एक्सेलरेशन ज़्यादा है और बी की स्पीड बढ़ती जाएगी। सो बहुत चांसेस हैं कि किसी इंस्टेंट पे बी भी ए को ओवरटेक कर दे। तो ये किससे पता चल रहा है? एक्सेलरेशन से पता चल रहा है कि बी की स्पीड ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो उसे ओवरटेक कर देगा। ये तो था कॉमन सेंस का पर्सपेक्टिव। मैथमेटिकल में कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए आप लोग को। मैथ आप तुरंत लगा दो, क्या बी को रख दो रेस्ट पे और ए के लिए सॉल्व कर दो। सो देखें, हमें पहले चाहिए होगा यू ए बी। सो यू ए माइनस यू बी, 40 यू ए 50 माइनस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 40। विथ साइन रखना है अच्छे से। यस, पूछे। सर वो आपने पिछले बार बताया था वो सेम आंसर आया था, उसका क्या बोला? हेलो उत्कर्ष, आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है। सर वो आपने सेम साइंस का बोला था, वो क्या बोला था? ओके, ठीक है। सो साइन में मतलब कुछ ऐसा है कि आप ऐसे फिक्स कर लो कि जो ऑब्जेक्ट का एरो राइट साइड होगा उसको आप पॉजिटिव साइन देंगे और जिसका एरो लेफ्ट होगा उसको आप नेगेटिव साइन देंगे। तो साइन तो बस हमने ऐसे ही डिसाइड कर दिया। तो इन दोनों के हमने साइन रख दिए, दोनों राइट साइड में, इसलिए दोनों को क्या रखा, पॉजिटिव रख दिया। यस सर। वेरी गुड आदित्य, हर्षदा, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, सो होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए है 1, बी का एक्सेलरेशन है 2, -1। तो एक्सेलरेशन आ गया -1। अब आप सॉल्व कर दीजिए इस चीज को, इक्वेशन लेके एस की वैल्यू लगा के सॉल्व कर दीजिए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू है 350, क्यू है 40 इंटू टी हमें निकालना है, माइनस है एक्सेलरेशन में इंटू टी स्क्वायर, 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 700 इज इक्वल टू 80 टी माइनस टी स्क्वायर। सो यहाँ से टी की वैल्यू हमने निकाल ली, टी स्क्वायर माइनस 80 टी प्लस 700। सो 70 और 1 आ गए इसके फैक्टराइजेशन, 70t माइनस 10t प्लस 700 इज इक्वल टू 0। सिमिलर पैटर्न किया, 10 और 70 एक बार कॉमन लिया तो एट द एंड t इज इक्वल टू 10 आ जाएगा एंड t इज इक्वल टू 70 आ जाएगा और दोनों ही वैल्यू ट्रू है। तो इसका मतलब पहली वैल्यू पे ए बी को ओवरटेक कर देगा और दूसरी वैल्यू में बी ए को ओवरटेक कर देगा। सो बहुत अच्छा है यार। ओके,
सो काफी लोग के करेक्ट आंसर है देवाश्री शिव प्रसाद। सो आप इस चीजों को समझ सकते हैं कि टाइम अगर निकाल गया तो डिस्टेंस अब निकाल सकते हैं। डिस्टेंस व्हेन ए ओवरटेक बी, मतलब कौन सी डिस्टेंस, फर्स्ट टाइम वाली डिस्टेंस, ए जब बी को ओवरटेक करेगा। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। और एस इज इक्वल टू यू किसका वाला लेंगे, जो ए का यू है 50, 50 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू ए इज 1 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर। सो 550 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली हम कर सकते हैं, तो इसमें टेंशन नहीं लेना आप लोग को। आपको ये समझना था कि रिलेटिव से टाइम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, व्हेन दे विल मीट। ये पूरा पर्पस था चेक करना कि व्हेन दे विल मीट। ओके, तो अभी बताओ यार, किसी को इस सिनेरियो में कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो इस सर। सिनेरियो में ओके नो सर। ओके गुड, नो प्रॉब्लम। ओके, देन वील सी वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल आप लोग सॉल्व करें, फिर डिस्कस करते हैं उसके भी डाउट्स।
ओके सो यार बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं सर रूट्स नहीं आ रहे हैं, रूट्स Yes, नहीं sir. आ रहे हैं या Yes. तो इसका मतलब है दे विल नेवर मीट बिकॉज देयर इज नो सच टाइम पॉसिबल। 3 सेकंड बाद रुके. सबको पॉइंट समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? When हाँ, there will sir. be no roots, Yes. then there will be no such time which will give us a result. That means they will never meet. So इस क्वेश्चन में हम ये सिखाना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हमेशा आंसर ए बी सी होगा। There can be ऑप्शन डी जिसमें लिखा होता है none of these. ठीक है, सो आपको एग्जाम में ऐसा कभी नहीं लिखा होगा कि they will never meet. आपको समझ जाना है कि which situation will satisfy none of these. क्लियर है? अच्छा हम एक बार सॉल्व करके चेक भी कर लेते हैं कि सच में इसके रूट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं और रियल में क्या सिनेरियो हो रहा है। ओके तो रिलेटिव सॉल्व करते हैं। रिलेटिव में देखें हमें स्पीड चाहिए ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सो ये हो जाएगा ए किस तरफ जा रहा है +20 की तरफ और ये माइनस ऑफ +10। सो स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। सो एक्सेलरेशन है 0 माइनस +2। सो एक्सेलरेशन 1 है। सो ये आ गया -1। अब हमने सॉल्व कर दिया। u हमारे पास 10 है, एक्सेलरेशन हमारे पास -1 है। ओके ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 60 मीटर है। सो अभी हमने सॉल्व करके किया कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से मैं जस्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर हम 60 ले लेते हैं और u 10 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, इसे सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। सो ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाती है टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 20t, ये दोनों इस तरफ 120t। ओके सो एट द एंड इसके नो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स नहीं है, सॉल्व नहीं होगी ये इक्वेशन। सो इसका मतलब ये है देयर विल बी नो टाइम व्हेन दे विल लाइक मीट। सो एट द एंड आंसर होगा दे विल नेवर मीट। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में हमसे एक नई चीज पूछता है। सोचो अगर उनको कभी मिलना नहीं है, मतलब ये दो ऑब्जेक्ट कभी मिलने नहीं वाले हैं, मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ए है और बी है, ठीक है, ए बी को चेज कर रहा होगा तो ए पास तक पहुंचा होगा बट बी भी अपनी स्पीड बढ़ा देगा, तो इसका मतलब चांसेस है कि बी आगे निकल जाएगा और ए पीछे रह जाएगा और वो कभी नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमसे एक नया वर्ड पूछता है DOCA। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब नियरेस्ट कहाँ तक वो आ गया था, सबसे क्लोजेस्ट वो कहाँ तक आ गया था, ये चीज हमसे पूछी जाती है। तो मैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन एक्सटेंड करूंगा और मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक्सटेंड करके लिखता हूँ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके सो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको बतानी है। सो मतलब क्या होती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आप एक बार देख लेंगे थोड़ा सा। ए है, बी है, सारा क्वेश्चन आपको गिवन है। इसकी स्पीड थी 20, इसकी स्पीड थी 10, इसका एक्सेलरेशन था 1, इसका एक्सेलरेशन था 0, बीच की डिस्टेंस थी 60। अब देखना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालते कैसे हैं। मैं हिंट दूंगा और आप लोग को चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करके सॉल्व करके बताएं मुझे। देखो फील करो, जब आप रिलेटिव में सॉल्व कर रहे हो बी रेस्ट पे है, सो ए कभी भी बी तक क्यों नहीं पहुंच पाया होगा? क्योंकि रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन
नेगेटिव फील हो रहा है एक्सेलरेशन। सो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सो आपको याद है ना, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ी दूर तक जाएगा, रुक के और रिटर्न आ जाएगा। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन कि स्पीड अभी तो पॉजिटिव है, अभी तो इसकी यू जो है रिलेटिव में 10 है, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन बताएगा कि ये रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न आ जाएगा तो आपको क्या चेक करना है, वेयर इट विल स्टॉप। आपको चेक करना है वेयर इट विल स्टॉप, ये डिस्टेंस ही बताएगा कि उसने कितनी कवर की हुई है। सो बेसिकली आपको क्या निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस चेक करना है, वो आपको बताएगा कि हाउ क्लोजेस्ट इट वाज। सो ये मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगा, ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस, कि वो कब रुक जाएगा। और अगर हम उसे 60 से माइनस कर देंगे, सो ये हमारी बन जाएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सबको समझ आया कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, वो पहले ही स्टॉप हो जा रहा है, इसलिए वो उससे ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकता है। सो रिमेनिंग हमारी बन जाएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो चले सॉल्व करें, जल्दी से बताएं, सब लोग निकालें तुरंत, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालें इस केस की और सॉल्व करें। वेरी गुड, कार्तिक, यशराज, समर्थ, अनुष्का, अश्विन। ओके, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस 50 है, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी हो जाएगी, 10। तो यहाँ पे मैं 10। सॉल्व करता हूँ। या कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है, सर स्टॉपिंग डिस्टेंस में मैं माइनस क्यों नहीं रखता, यू स्क्वायर अपॉन 2a। आप लोग सब समझ जाओ और याद कर लो कि यहाँ पर एक्सिलरेशन पॉजिटिव ही रखना होता है इस फॉर्मूले में। सो कभी टेंशन में मत आना कि सर नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों नहीं रखा, इस फॉर्मूले में ही हमेशा a पॉजिटिव रखना है। सो यू स्क्वायर अपॉन 2a में हमेशा पॉजिटिव रखना है। सो यू कितना है, 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सिलरेशन कितना है, 1। सो आंसर आ जाएगा 50 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। तो पक्का ये सबको समझ में आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकाल सकते हैं, और इसका यस सर। पर्पस क्या है। पर्पस समझ में आया ना सबको कि ये जो कार है, यहाँ पर देखें, ये कार जब चेज करेगी बी को, तो ये नियरेस्ट, ये कार पास में 10 मीटर तक आ जाएगी, और उसके बाद ये भी ज़्यादा स्पीड में आ जाएगा, और फिर से इनका सेपरेशन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। सो जो क्लोजेस्ट कब आ गए, वो चीज़ हमें बताती है क्या, कि वो सिचुएशन कैसी होगी। अच्छा, इसका मतलब कभी भी अगर नेगेटिव मिल जाए, कभी भी नेगेटिव मिल जाए, ऑलवेज चेक स्टॉपिंग डिस्टेंस। रिमेंबर, बिफोर सॉल्विंग ऑलवेज चेक स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये याद रखना है कि कभी भी अगर आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो आपको तुरंत टाइम नहीं निकालने लगना है, चेक करना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है, वो स्टॉप भी हो पाएगा, मतलब उससे पहले तो स्टॉप नहीं हो जा रहा है, ये चीज़ हमें चेक करनी होती है। तो अभी बताओ, सबको ये आइडिया क्लियर है, एक और एग्जांपल इस पे दें। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, गुड एवरीवन। एक और एग्जांपल हम सेम सिनेरियो में ट्राई करते हैं।
ओके, ये डिफरेंट सिनेरियो है, इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का भी कुछ यूज नहीं है, सिर्फ एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग पहले ये अटेम्प्ट करें, फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का देंगे। ओके, वेरी गुड शिव प्रसाद, आदित्य, हर्षदा, वेरी गुड यार। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। वरद, समर्थ, वेरी गुड। क्यों सिंपल बन जाता है? क्योंकि हमने टाइम दे दिया है। सो मैं ये सिखाना चाह रहा था कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन टफ ही रहे, सिंपल भी हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होगा क्वेश्चन। अगर बी को मान लेते हैं इसकी स्पीड कुछ है एक्स, बी को अगर हमने रेस्ट पे कर दिया तो इसकी स्पीड हो जाएगी एक्स, और जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा -2। क्यों मैंने डायरेक्ट लिख दिया? क्योंकि बार बार हम लिखते आ रहे हैं स्पीड ऑफ ए हो जाएगा यू ए माइनस यू बी, और लेट से वो हो गया x माइनस 0 मतलब x। एक्सेलरेशन ऑफ ए p इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। एक्सेलरेशन ऑफ ए कुछ है ही नहीं, b का एक्सेलरेशन 2 है, सो आ गया -2। ये हमने सॉल्व किया। हमें कितना कवर करना है? 200 मीटर कवर करना है, और टाइम हमें दिया हुआ है कि टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड लगा। तब हम सॉल्व कर सकते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया। तो s की जो वैल्यू है वो 200 है, u की वैल्यू हमें नहीं पता, सो x इंटू टी लेट से 20 है, प्लस 1/2 जो एक्सेलरेशन है वो -2 है, इंटू टी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, सो ये हो गया 400। बट ये नेगेटिव कहा जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 200, और ये वैल्यू नेगेटिव है तो इस तरफ आ जाएगी पॉजिटिव में, प्लस 400 इज इक्वल टू, ठीक है। सो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 600/20 मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। यस, एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके, रिलेटिव में और किसी को कुछ डाउट? कि ये माइनस करना तो आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए एक बार, अगर इसमें मिस्टेक हुई तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी, मतलब साइन ही गलत आ जाएगा तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। पक्का सबको कंफर्म हुआ? यस सर। ओके, सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
ओके, सो डू रिमेम्बर मैंने क्या पूछा है? फाइंड हाउ क्लोजेस्ट ए कैन रीच। ठीक है, हाउ क्लोजेस्ट मतलब वही बताना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि कितना पास तक पहुंच गया वो बी के। अश्विन नॉट करेक्ट, आर्य नॉट करेक्ट। यार बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी, फिर भी गलतियां कर रहे हो। समरजीत, वेरी गुड यार, समरजीत आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। विश्वराज, समर्थ, वरद, नो वंस आंसर इज करेक्ट। अनुष्का नॉट करेक्ट, कार्तिक नॉट करेक्ट, राजवर्धन। अरे यार मतलब एकदम ब्लंडर हो गया यार, कुछ भी आंसर किए जा रहे हो। ये बताओ, अगर पहले इधर देखो, बहुत लोग के आंसर 200 से ज्यादा है यार। अगर इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन 200 है और लेट से बाद में दूर हो गए ये 250 हो गए, सो आंसर तो क्लोजेस्ट अप्रोच का 200 रहेगा ना। सो 200 से ज्यादा तो कभी आ ही नहीं सकता आंसर। बहुत सारे 200 से ज्यादा दे रहे हैं और बहुत सारे लोग 140 समथिंग दे रहे हैं, गलत है ये आंसर। 140 के आसपास आंसर नहीं आ रहा। हर्षदा, आर्यन, सोजवाल सब गलत है यार, सब सब सब। ओके चलो सुन लेते हैं यार, थोड़ा सा आप लोगों से ये एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं कि आप लोग क्या गलतियां कर रहे हो। आर्य, आर्य आप बताएं एग्जैक्टली आपने क्या सॉल्व किया। आर्य आंसर करें। सर यू स्क्वायर अपॉन 2a। अरे भाई मेरे यू स्क्वायर अपॉन 2a, इससे क्या आएगा? इससे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगी क्या? क्या आएगा यू स्क्वायर बाई 2a से? स्टॉपिंग डिस्टेंस। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? -2 सॉरी क्या माइनस करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस से। हाँ टोटल ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है यार, कुछ भी करते रहते हो तो थोड़ा सा चीजें रखना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल के माइनस करेंगे तब क्लोजेस्ट अप्रोच आती है। सो मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ रिलेटिव का। बी को रेस्ट पे कर दिया और ए को देखा। सो ए की जो स्पीड है वो u 15 है, बट एक्सेलरेशन -2 है। और मैंने बताया कि अगर कभी माइनस है, अगर कभी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो चेक फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। So we'll check for stopping distance. So let's say this is a stopping distance. अभी आप लोग सही आंसर दो। स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी u स्क्वायर बाई 2a। So u is 15 का स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये आ जाएगी 112.5. Okay, so this is a stopping distance and the total distance is 200. So the remaining will be distance of closest approach. सर Yes. ये 2 है ना, 2 मीटर पर सेकंड। Okay, sorry, my mistake. 56.25. 56.25. Okay, got it, no problem. So इसका मतलब फिर मोस्ट ऑफ द आंसर आर करेक्ट। वो जो 140 के आसपास आंसर आ रहा है दैट वन इज करेक्ट देन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है? 56.25. ओके 56.25 होगा ये हमारा आंसर, और उसको 200 से माइनस करेंगे। ओके गुड। सो 200 माइनस 56.25, ठीक है। तो फिर आप लोग का 143 था या 143.7. 43.7.
यस 143.6। तो मुझे लगता है रिलेटिव का ये टर्म सबको समझ में आ गया। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में किसी को कुछ डाउट है? No, sir. ओके नो सर। ओके गुड गुड। तो इन सबको एक्युमुलेट करना है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार, अ पर्सन चेजिंग अ कार, पुलिस कार, और वो ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बनते हैं। तो आप लोग को ये आइडिया आई गेस पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चले एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में किसी को डाउट हो तो पहले बता दो यार। इस क्वेश्चन में हमने क्या सॉल्विंग किया है, क्यों स्टॉपिंग डिस्टेंस और क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकाला है, इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो। ओके चले, तो ऐसे ही सेम पैटर्न पे और सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर से मैं एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा थ्योरी बनाकर। ओके, तो इस क्वेश्चन को देने का पर्पज ये है कि वो जो मैं फिगर बनाता हूँ ऐसे डॉट डॉट लिख के, एरो बना के, वो सब वो आपको इस क्वेश्चन से लिखना आना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में अगर आप ये इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे तो फिर बहुत टफ हो जाएगा। ऐसा एग्जाम में ऐसे पॉइंट पॉइंट बना के नहीं दे देगा, आपको क्वेश्चन से पॉइंट बनाना है और फिर सॉल्व करना है। वेरी गुड अश्विन, करेक्ट आंसर। आदित्य नॉट करेक्ट आंसर।
see what the question is asking. Only answer that thing what is asked in question. Okay, good. Samarth, correct answer. Rajvardhan, correct answer. Vishwaraj, correct answer. Shiv Prasad, not correct. Check again, Shiv Prasad. Aditya, not correct. Check again. Okay, Harshada, Dhruv, Aryan, correct answer. Anushka, check again, not correct. Okay, Anushka, now it's correct. Devashish, Sojwal, कार्तिक. ओके, चले यार, तो काफी लोगों ने आंसर कर दिया. यशराज, ओके गुड, करेक्ट आंसर. तो मुझे लग रहा है सभी लोग को आइडिया ये समझ में आ गया है कि कैसे करना है. मैं फिर से बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को पहले डॉटेड में बदल लो. पहले क्वेश्चन को आप डेटा को इजी फॉर्मेट पे चेंज कर लो. ठीक है, तो पहले हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, डिस्टेंस. तो हमारा टारगेट है कि डिस्टेंस तो कभी फाइंड होती ही नहीं है. पहले फाइंड करेंगे टाइम, फिर फाइंड करेंगे डिस्टेंस. ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर है. बट पहले क्वेश्चन बना लेते हैं. ए पीछे है और बी आगे है. लेट्स से जो पीछे है उसकी स्पीड कितनी है, 15 है. ठीक, बट जो आगे है वो दैट इज स्टार्टिंग विद रेस्ट, मतलब इसका यू क्या है अभी, 0. बट एक्सेलरेशन इसके पास कितना है, 2 है. तो ये हमारा हो गई बी की डायग्राम. इन दोनों के बीच डिस्टेंस हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ कैच कराना है. तो देखिए रिलेटिवली क्या हो जाएगा, अगर इनका मैं रिलेटिव का फिगर बनाऊं, तो रिलेटिव में ए के पास बचेगा 15, बट एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, -2. पीछे ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं. और ये है रेस्ट पे बी पॉइंट. तो हमारे पास 15 की स्पीड है और हमारे पास -2 का एक्सेलरेशन है, और डिस्टेंस हमें कितनी कवर करनी है, 50 मीटर. ठीक है, तो ये पूरी सिचुएशन हो गई. अब हमें बस सॉल्व कर देना है कि कितने टाइम बाद दोनों मिल जाने वाले हैं. तो हमें टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, स्पीड पता है, सारी चीज़ें हम सॉल्व कर देने वाले हैं. तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं. s कितना है 50, u कितना है 15 इंटू टी हमें फाइंड करना है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -2 है इंटू टी स्क्वायर. सो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 50 प्लस 15t माइनस टी स्क्वायर. अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इक्वेशन को. सो टी स्क्वायर माइनस 15t प्लस 50, इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे. सो फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 10t और 5t प्लस 50 इज इक्वल टू 0. कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आगे 10 और 5 आ जाएंगे इसके फैक्टर. तो इसका मतलब बोथ आंसर आर करेक्ट. t इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 10, बोथ आंसर आर करेक्ट. बट कुछ लोगों ने गलत आंसर दे दिया. क्यों? क्योंकि पहले क्या होगा,
पहले ए बी को ओवरटेक करेगा ना, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा जब फर्स्ट बाइक ने सेकंड को ओवरटेक कर दिया। सो इसका मतलब जब हम टाइम 5 लेंगे, ये कब लेंगे? व्हेन ए ओवरटेक्स बी। और ये कब लेंगे? जब क्वेश्चन पूछेगा व्हेन बी ओवरटेक्स ए। तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि जल्दी में आप क्वेश्चन ना गलत कर दे इतनी मेहनत करने के बाद कि हमसे पूछा क्या था। सो हमें क्वेश्चन में पूछा है पहला वाला पार्ट, डिस्टेंस व्हेन ए ओवरटेक्स बी। तो ये डिस्टेंस हम फाइंड कर देंगे, अभी सबको पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा एक चीज़ और, हमें रियल सिचुएशन सॉल्व करनी है ना कि ए ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो ए का तो एक्सेलरेशन था ही नहीं, यूटी ही हो जाएगा सिर्फ। सो अगर हम बात करें तो ये टर्म हो जाएगा, सिर्फ u इंटू टी यूज कर सकते हैं। सो हो जाएगा u इंटू टी। सो u था 15 इंटू टी डिस्टेंस थी 5, सो 75 मीटर होगी। डिस्टेंस कवर्ड बाई ए विल बी 75 मीटर till it overtakes B. सर पूछे मृण्मयी, पूछिए। सर ए का एक्सेलरेशन दिया नहीं था तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे आया फिर? नहीं, ए का एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना। सी a bike is moving with a bike moving with 15. Okay, it is moving with 15 only. So we will say कि ये constant move कर रहा है, that's why acceleration क्या होगा? 0. So I'll be writing this 0. So 0 minus 2, इसलिए जो acceleration आया वो relative -2 आ गया। ओके अच्छा, अभी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन अंडर ग्रेविटी मोशन में भी देखने को मिलेंगे। तो जब भी कभी दो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा, इवन मोशन अंडर ग्रेविटी में भी आएगा, तब भी हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी हमें ये समझना है। या श्रीजीत, एनी डाउट? सर वो ए ओवरटेक बी पार्ट प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, ए ओवरटेक बी। ओके देखो यार, चलो पहले फिर से समझ लेते हैं कि यार देखो सिनेरियो क्या हो रहा है, सब समझेंगे बहुत ही क्लियर। सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैं पूरी सिचुएशन ड्रा करता हूँ। ए की स्पीड है 15, ठीक है, बी की स्पीड अभी 0 है, बट वो एक्सेलरेट हो रहा है 2 से। तो होगा क्या कि ए बहुत तेजी से आगे जाएगा, बट बी की स्पीड तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना। तो बी की स्पीड जब तक बढ़ेगी तब तक ए उसे ओवरटेक कर देगा। इसका मतलब ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई जब ए ने ओवरटेक कर दिया बी को। ठीक, तो वो टाइम आया हमारा 5 सेकेंड। हमने निकाला कि डिस्टेंस कितनी कवर हो गई, सो पता चला 75 मीटर कवर हो गई। मतलब ये डिस्टेंस थी 50 मीटर और 25 मीटर और कवर हो गई जब तक ए ने बी को ओवरटेक किया। ये था सिचुएशन नंबर 1। बट देखो यार, बी के पास तो एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेशन मतलब एकदम ये मानो कि गॉड लेवल की चीज हो गई। क्यों? क्योंकि स्पीड को यही बढ़ाने वाली है। जिसके पास एक्सेलरेशन है उसके पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्पीड इनफाइनाइटली टाइम तक कभी भी वो बढ़ती ही रहेगी, बिकॉज इट हैज अ एक्सेलरेशन। सो इसका मतलब ये होगा कि थोड़ी देर बाद बी फास्ट मूव करेगा, थोड़ी देर बाद बी फास्ट मूव करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ए ऑलरेडी आगे पहुंच गया था, इसको बी ने फिर से ओवरटेक कर दिया। तो ये हो जाती है सेकंड सिचुएशन। मतलब 10 सेकंड बाद बी फिर से ए को ओवरटेक कर देगा। और चाहिए तो हम 10 सेकंड में भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे और डिस्टेंस आ जाएगी 150 मीटर। सो इसका मतलब ये होगा कि आफ्टर 150 मीटर या फिर बी कितना कवर करेगा, 100 मीटर। आफ्टर 100 मीटर वो फिर से ओवरटेक कर देगा ए को। सो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कि एक बार पहले ए ओवरटेक करेगा बी को, कब? 25 मीटर पे, और फिर बी वापस से ओवरटेक कर देगा ए को 100 मीटर कवर करके। श्रीजीत, तो सिनेरियो Yes, sir. पूरा? यस सर, यस। ओके अच्छा, इसी चीज को मैं एक और फीलिंग में रिलेटिव में समझाने का ट्राई करता हूँ। सब लोग थोड़ा सा भी कंसंट्रेट रहेंगे।
मैं इस फीलिंग को रिलेटिव से समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो रिलेटिव में क्या हो रहा है, रिलेटिव में इसके पास है स्पीड 15 और इसका एक्सेलरेशन है -2, ये रिलेटिव में है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा, आप सब समझिएगा, ये एकदम मैं फाइनल है बता रहा हूँ आप लोगों को कि रिलेटिव में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोचो इसके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो मतलब ये गारंटी है कि ये क्या होगा, स्टॉप होगा, ठीक। तो आप चेक कर लो कि कहाँ पे स्टॉप होगा, कैसे निकाल सकते हैं, u²/2a। सो अगर मैं इसका u²/2a निकालूं, सो आंसर आएगा 56.25। याद है u²/2a, तो ये आ गया। अभी डिस्टेंस कितनी है, 50। सोचो अगर ये जो डिस्टेंस है 50 से कम होती, मतलब ये पास में जाता और ऐसे रिटर्न मार लेता, क्योंकि नेगेटिव है एक्सेलरेशन है, मतलब अब ये रिवर्स जाने लगेगा, तो ये कभी भी बी को ओवरटेक नहीं कर पाएगा। ऐसे केस में हमसे क्वेश्चन पूछता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये सबको समझ आया, ऐसे केस में हमसे क्या पूछता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यस सर। अगर ये आंसर 56 ना आके लेट से सॉल्व होके 40 आता, तो हमसे क्या पूछता, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो पहले आपको ये समझना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। नंबर 2 देखें, सपोज ये जो आंसर है, ये 40 की जगह भी रियल में जो क्या आया है, ये आया 56.25। इसका मतलब ये है कि ये रिटर्न इस तरह नहीं किया है, ये आगे गया है और फिर रिटर्न आया है। इसका मतलब लॉजिकली ये बी को 2 बार मिलने वाला है, लॉजिकली बी को 2 बार मिलने वाला है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक बार ये बी को ओवरटेक कर रहा है और दोबारा जो आपको फील हो रहा है कि ये फिर से बी को उल्टा ओवरटेक कर रहा है, नहीं, उस केस में बी ओवरटेक कर जा रहा है ए को। रिलेटिव में लेकिन ये फील नहीं होगा कि बी ने ओवरटेक को किया, क्यों, क्योंकि बी को तो हमने रेस्ट पे मान लिया है ना। सो हमें दिखेगा यही कि ए फिर से ओवरटेक करने वाला है, इसलिए टी के दोनों आंसर हमारे पास आते हैं। तो बताओ यार, अभी एकदम क्लियर है कि रिलेटिव में कैसा फील होता है मोशन। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ओवरटेकिंग, यस सर। ओवरटेकिंग में 2 बार आपको दिखेगा और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में पहले ही स्टॉप हो जाएगा। सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यार रिलेटिव मोशन के लिए अभी कितना काफी है, अभी बहुत सारी रिलेटिव मोशन बाकी है, लाइक रिवर मैन प्रॉब्लम। एक रिवर में मैन स्विम कर रहा है तो क्या होगा, बोट स्विम कर रहा है तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बाकी हैं, बट उसे हम पढ़ते हैं रिलेटिव इन 2D में। मतलब अभी हम इस टॉपिक के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम वापस से रिलेटिव मोशन में आएंगे और 2D वाले प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 1 डायरेक्शन में मूव किया हुआ है। ठीक है एवरीवन, ओके। यस सर। यस सर। यस ओके सर। देन गुड बाय, गुड बाय थैंक यू एवरीवन। सर। बाय बाय सर। ओके सर। थैंक यू Have a सर। nice